Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. We are doing chapter number 2, that is compound interest, and today we will be going through with the part number 3 of this chapter, जहाँ पे हम लोग कुछ questions को और solve करेंगे based on the using formula या फिर without using formula, जैसा हमको convenient लगेगा उस हिसाब से हम लोग questions को solve करेंगे. ठीक है. On that note, let's start with the class. ठीक है, देखते हैं पहला question क्या है स्क्रीन के ऊपर हमारी. पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हमने देखा तो हमें दिख गया कि प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, वो है रुपीज 8,000. ठीक है, उसके बाद हमने रेट देखा, रेट कितना दिया है बेटा, वो 5% दिया है. ठीक है, और टाइम है जो है आपका वो दिया है 2 ईयर्स. ठीक है, तो टाइम को हम लोग कभी कभी एन से डिनोट करते हैं, कभी टी से डिनोट करते हैं. जब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा तो एन से डिनोट कर देते हैं ना. अब आपको पता है कि यहाँ कोई 1-2 साल की बात करने रहा, बीच की कोई बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आसानी रहेगी हमारे लिए. तो बेटा हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इन ब्रैकेट 1/r/100 टू द पावर n. ठीक है, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. तो आप जानते हो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000 1 + 5/100 टू द पावर 2. 8,000 इंटू ये आ जाएगा बेटा 105/100 टू द पावर 2. ये आ जाएगा आपका 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100. आप जानते हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो आएगा 5 20 ज़ा 100 और 21 ज़ा ऊपर, फिर 5 20 ज़ा 100 और 5 21 ज़ा ऐसे. 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 2 ज़ा 4 4 20 ज़ा 80. तो आपका जो बेटा अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 21. ठीक है, आप जानते हो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है. तो आपका आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 441. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8, 0 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8. आपका आ गया 8,840 रुपीज़. तो आपका अमाउंट आ गया 2 साल के बाद वो कितना आ गया बेटा, 8,840 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया. अब आप जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है 8,840 माइनस प्रिंसिपल कितना है बेटा 8,000. ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सामने कितना आ गया 840 रुपीज़. कितना आ गया 840 रुपीज़. तो दोनों आंसर हमारे आ गए. अमाउंट पूछा गया था वो आ गया 8,840, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया वो आ गया आपका ₹840. यही हमारे इस क्वेश्चन की क्या है आंसर है. ठीक है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपीज के अंदर. ठीक है, आगे बढ़े भाई, हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है, पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है अ मैन इन्वेस्ट ₹8,000 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Find the interest for the second year. Also find the sum due at the end of third year. तो बेटा बेटा तो पहले डायरेक्टली बात की गई 2 साल के बाद, कितनी बात की है 2 इयर्स की बात की. तो हम लोग 2 इयर्स का डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि अमाउंट क्या होगा, है ना, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे. और आप जानते हो कि सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है A2 वही थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 2 साल के लिए जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली निकाल लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला, और जो थर्ड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट वगैरह होगा वो हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला मतलब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के साथ यहाँ पे निकाल लेंगे. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ पहले 2 साल का अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया बेटा 8,000 रुपीज़ दिया, सबको पता है. ठीक है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10% दिया. ठीक है, पहले हम 2 साल के बाद का क्या पूछ रहा, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो पहले सेकेंड ईयर तक का हम क्या पूछ लेते हैं, सेकेंड ईयर तक का हम लोग निकाल लेते हैं. एक मिनट देखिए, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट बताओ, 2 साल के बाद नहीं. तो आई एम सॉरी, हम लोगों को विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही जाना पड़ेगा, एक एक साल का निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है. तो वैसे ही कर लेते हैं. टाइम कितना है 3 ईयर्स. ठीक है, तो वही पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर
इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट होगा PRT अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट कितना है 10, टाइम तो 1 ही लेंगे क्योंकि हम लोग एक साल का निकाल रहे हैं, अपॉन 100। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 80 इंटू 10 मतलब 800 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ गया फर्स्ट ईयर के बाद 800 रुपीज़। अब मैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालूंगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल कितना था 8000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 800, मतलब अमाउंट जो आ गया वो आ गया 8800 आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला ईयर एंड होते ही जो अमाउंट आपका आ गया पहले ईयर के बाद वो आ गया आपका 8800 रुपीज़। आपको मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो अब हम बात करेंगे फॉर सेकेंड ईयर, क्या बात करेंगे फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर की बात करेंगे हम लोग, तो हमको पता है कि फिर से आई लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, क्या लगाएंगे आई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। आप जानते हो प्रिंसिपल अब क्या बन चुका होगा 8800, पहले बताया। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। रेट 10% टाइम फिर से बन लेंगे क्योंकि अलग अलग साल के निकाल रहे हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा 880 रुपीज़, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 880 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा किस साल का, दूसरे साल का, ठीक है। समझ गए भाई, दूसरे का हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 880 रुपीज़ आ जाएगा। अब अमाउंट अगर बेटा मैं निकालूँ दूसरे साल के एंड में, तो ये प्रिंसिपल अब इस साल कितना था 8800 था और इंटरेस्ट कितना मिला 880 मिला। ऐड कर दीजिए क्या आएगा 0 8 8 16 619 9680, कितना आ गया 9680 रुपीज़ आ गया, जो कि अमाउंट है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के एंड होने के बाद जो अमाउंट है वो है 9680। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पूछा गया था इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, वो ये आ चुका है जो कि है 880 रुपीज़। आगे का पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब बोला थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा हो चुका होगा, ड्यू कितना पैसा होगा, इसका मतलब अमाउंट पूछ रहा है कब, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब वो थर्ड ईयर के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर थर्ड ईयर हम बात करेंगे, तो फॉर थर्ड ईयर कितना होगा, फिर से इंटरेस्ट बेटा क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल अब बेटा कितना है, ये जो पिछले साल का अमाउंट था वही प्रिंसिपल बन जाएगा 9680। रेट 10%, टाइम 1 लेंगे क्योंकि हर साल का अलग अलग निकाल रहा है, 0000। इंटरेस्ट बेटा कितना आ जाएगा थर्ड ईयर के बाद 968, और जब मैं अमाउंट निकालूंगा आपका थर्ड ईयर के एंड में वो क्या होगा, इस साल का प्रिंसिपल है 9680 प्लस इंटरेस्ट कितना है 968, ऐड कर दीजिए भाई, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़, ये आ गया 8 8 प्लस 6 14 4 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 16 6 कैरी 1 और 9 प्लस 1 10 10,648। तो देखो भाई दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। पहला आंसर क्या था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 880 रुपीज़, और अगला क्वेश्चन क्या था कि थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा उसको चुकाने के लिए सॉरी उसको मिलने के लिए रेडी हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,648 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वो तरीका है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, मतलब कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, है ना। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बिल्कुल देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं इसको। रमेश इन्वेस्ट रुपीज 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपने बोला गया प्रिंसिपल बोला गया कितना रुपीज 12,800, ठीक है, और आपसे बोला गया रेट कितना है बेटा, रेट है आपका 10%, ठीक है। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया वो अभी बताया नहीं गया, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। बोला जा रहा है कि सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद रमेश को कितना अमाउंट मिलने के लिए रेडी हो जाएगा, ड्यू मतलब कि एक साल के एंड में कितना पैसा बन चुका होगा। तो हम वही निकालेंगे फिर से, फॉर फर्स्ट ईयर की बात करें, फॉर फर्स्ट ईयर फिर वही चीज़ क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है बेटा 12800 इंटू रेट 10 है टाइम 1 है अपॉन 100, तो आपका आ गया ये 1280, है ना।
तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 1280। पहले साल का अमाउंट निकाल लीजिए बेटा, वो कितना आएगा 12800 प्लस 1280। ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ये 8 आएगा, फिर 8 + 2 10 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4 और 1 14,080 रुपीज़। तो पहले साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 14,080 रुपीज़, और यही फर्स्ट का आंसर है। 14,080 रुपीज़ जो है वो ड्यू हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड में पूछ रहा था इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। फिर से वही, कोई बड़ी बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो फॉर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इस बार का जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, I = PRT/100। प्रिंसिपल बेटा कितना है 14080, रेट फिर से कितना है 10% और टाइम 1 है अपॉन 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेटा कितना आ गया आपका 1408 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया सेकेंड वाले पार्ट का। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो आ गया आपका 1408। कितना आ गया 1408। ठीक है, अब उसने कहा द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स। इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली कि 3 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा, उसके लिए पहले यहाँ का सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे हम लोग। वो क्या होगा, प्रिंसिपल कितना था सेकेंड ईयर का 14080 प्लस 1408। जैसे ऐड करेंगे, ये आएगा 8, ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 1। 15,488 जो है वो सेकेंड ईयर के बाद का क्या है अमाउंट है। अब यही जो सेकेंड ईयर के बाद का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका फिर से इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। प्रिंसिपल बेटा क्या है, ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के प्रिंसिपल हो जाएगा 15488, रेट कितना है 10। ठीक है, इंटू टाइम 1/100। ठीक है, ये तो कट जाएगा बट 10 नीचे बच जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1548.8। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है 1548.8 रुपीज़। अब उसने लेकिन पूछा था कि थर्ड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल था यहाँ पे 15488 प्लस 1548.8। ठीक है, अब ऐड करिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 आ जाएगा, 8 + 8 16, 6 कैरी 1, 8 + 4 12 + 1 13, 3 कैरी 1। फिर आ जाएगा आपका 4 + 5 9 + 1 10 0 कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7 और यहाँ पे आएगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,036.8। ये आपका क्या है अमाउंट है जो कि ड्यू होगा थर्ड ईयर के बाद, और वही यहाँ पूछा गया था। इसका आंसर आ गया 17,036.8। ये आपका आंसर होगा किसका, ये आपका आंसर होगा थर्ड वाले पार्ट का। ठीक है, समझ गए सब लोग। जब कभी भी आपसे फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात करेगा प्रिसाइजली अलग से, तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर का अलग से सॉल्व करना है, सेकेंड ईयर का अलग से सॉल्व करना है, थर्ड ईयर का अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ गए सारे बच्चे। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 12% इज 1380। इस बार आपको सम ऑफ मनी नहीं दिया गया है, इस बार आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल के बजाय इंटरेस्ट दे दिया गया। तो टाइम दिया है बेटा 2 इयर्स का, टाइम कितना दिया है 2 इयर्स का, और आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है इस बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रेट कितना दिया है बेटा, रेट दिया 12% पर एनम। ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट इस बार दे दिया है वो दे दिया है 1380। कितने साल का, 2 साल का। आपसे बोल रहा है कि सम ऑफ मनी बता दीजिए, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सिस्टम ही नहीं आ रहा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 सालों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा PRT/100। यहाँ से अगर मैं बेटा प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1380 था इंटू 100, रेट कितना बेटा 12% का रेट है, और इंटू आपका जो टाइम है वो कितने का है बेटा, वो 2 इयर्स का टाइम है। ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 से काटते हैं इसको, 6 टू 12, ये आएगा 6 टू 12, 6 टू 18 और 0। अब आप क्या कर सकते हो, 2 से काटो इसको, 2 30 है ना, 2 से काटा, क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 1 2, ये आ गया आपका 2 1 2 और 2 5 चक्कर। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, तो सीधे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 115 इंटू 100 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड करो या तो 50 आ जाएगा। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 115 को 50 के साथ, तो प्रिंसिपल आपका निकल आएगा, जीरो तो यही रहेगा, 5 25, 5 कैरी 2, 5 प्लस 2 7, 505, ठीक है। तो आपको जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा ₹5750। कितना आ जाएगा, ₹5750। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब असली क्वेश्चन आ रहा सेकेंड वाला, बोल रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए इसी सम पर, इसी प्रिंसिपल पर, सम मतलब इसी प्रिंसिपल पर, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। लेकिन इस बार बात क्या होगी, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी। तो बेटा जब हाफ ईयरली हो जाता है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा, अगर टाइम 1 साल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है, तो ये कन्वर्ट होकर 2 हो जाएगा, 2 साइकिल्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर 1 साल में 2 बार आपको दिया जा रहा है इंटरेस्ट, तो एक तरीके से जो साइकिल होंगी, टर्म होंगे, वो कितने टर्म हो जाएंगे, 2 टर्म्स में आपको मिलेगा इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट। और कौन सी बताया कि रेट जो बेटा है वो आधा हो जाता है। रेट यहाँ था कितना, 12% पर एनम था ना, वो पर एनम मतलब कि पूरे साल में 12%। तो नया रेट क्या आ जाएगा, न्यू रेट आ जाएगा आपका आधा, मतलब कि 6% आ जाएगा। ये है कितना, हाफ हाफ साल का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या, अब हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो अब हम डायरेक्टली पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डायरेक्टली में, क्योंकि यहाँ पे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, बीच में कुछ और नहीं पूछा गया था। ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, या फिर यही जो एन है वो कितना है, एन आपका कितना है 2, यही ना। 2 साइकिल्स में अब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। प्रिंसिपल बेटा कितना, यही सेम 5750, ये आ जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 100 और टू द पावर 2। जब सॉल्व करने जाओ तो अमाउंट आएगा 5750 इंटू ये आएगा 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि पावर कितनी थी 2, ठीक है। अब आप देखो बेटा, काट सकते हो तो इसको काट दो यहाँ से, 2 से अगर काटा तो 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 53, ठीक है। 2 से काटा ये भी 53 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, अब और कुछ बचा क्या, अब आप 5 से काट सकते हो, 5 वन जा 5, क्या आएगा 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 5 25, ठीक है। अब इस वाले 5 से भी काट दो तो 5 टू 10 50 आ जाएगा, क्या आएगा 5 टू 10 5 से 50। तो एक तरीके से मैं अमाउंट देखने जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका 23 इंटू 53 इंटू 53 और अपॉन में कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट करना तो पड़ेगा ही। तो भाई 53 इंटू 53 करो कितना आएगा भाई, 53 इंटू 53 करा हमने, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 5 कैरी 1, 5 25 प्लस 1 26 आ गया 908 2809, कितना आ गया 2809। अब इसका मल्टीप्लाई 23 से और करना पड़ेगा, तो 2809 इंटू 23 कीजिए भाई जल्दी से, तो आ गया 3 27 7 2, 3 24 4 कैरी 2, 3 2 6 7 8, ठीक है। उसका 2 से करेंगे तो 9 2 18 आएगा 8 1, ये आएगा 2 8 16 6 कैरी 1, ये आएगा आपका 2 2 4 प्लस 1 5। तो आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 4 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 64607, कितना आ गया, ये आ गया आपका अमाउंट 64607 अपॉन 10। तो 10 मतलब डेसिमल लगा दोगे यहाँ पे, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 6460.7, क्या आ जाएगा 6460.7, ठीक है। अब आप देखो अमाउंट तो ये आ गया, बट प्रिंसिपल तो ये था। तो आप सब जानते हो, मैं यहाँ थोड़ी जगह लूंगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट कितना है 6460.7 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5750, और जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। करें भाई सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यहाँ 0.7 है तो 0 है यहाँ पर, तो ये तो बेटा 0.7 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 0 मतलब 0 आ जाएगा, 6 में से 5 1 आ जाएगा, ये 4 है 14 में 7 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा कुछ नहीं तो 710। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 710.7 रुपीज, ठीक है, समझिए।
तो इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल निकाला, उसके बाद उसने कहा था जो यही प्रिंसिपल से आप कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है 1 साल के लिए, बट कंडीशन ये है कि हाफ ईयरली होगा। जब हाफ ईयरली की बात होती है तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो टाइम है आपका वो दोगुना कर दिया जाता है और जो रेट है वो आधा कर दिया जाता है। टाइम 1 साल था तो दोगुना कर दिया, 2 कर दिया उसको, और जो रेट 12 था उसको आधा कर दिया, 6। सीधे फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट का, तो हमारा अमाउंट आ गया 6460.7। पर पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 610.7 रुपीज निकल के आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है। आप इसको अगर अच्छे से देखा होगा आपने तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत अभी नोट डाउन कर डालिए कॉपी में, क्योंकि अगर आप इसको बाद के लिए छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको ऑर्डर समझ में ना आए कि कब कौन सी चीज़ लिखी गई थी आगे, कब कौन सी चीज़ बाद में लिखी गई। ठीक है, करिए जरा इसको स्क्रीनशॉट लेके आंसर कॉपी में नोट डाउन करिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर आगे देखिएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, बढ़ा जाए भाई आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। मिस्टर ललित हैं एक, जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 75,000 रुपीज at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. At the end of first year its amount is 5325। जब at the end of 1 year 2 year बोलने लगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला मतलब होता है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था, ₹75000, और आपको दे रखा था कि जो रेट है वो हमको नहीं पता है, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसने कहा था कि फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर वो कितना है बेटा, वो है आपका 5325। एक पहले साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना है 5325। यहाँ अमाउंट बिल्कुल पूरा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर है 5325। तो आप सब जानते हो कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ से क्या बोलते हैं एक तरीके से इंटरेस्ट निकालना चाहूँ पहले साल का, ठीक है, तो वो बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पहले साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना पहले साल का, वो है बेटा 5325। ठीक है, compounded annually for the 2 years. At the end of the first year, it amounts to ₹5325. एक मिनट, Mr. has invested ₹75,000 at a certain rate of interest compounded annually for the 2 years. At the end of the first year, it amounts to 5325। भाई ये 5325 अमाउंट हो नहीं सकता, ये तो इंटरेस्ट होना पड़ेगा इसको, क्योंकि कभी भी अमाउंट आपने सुना है कि प्रिंसिपल से छोटा हो, कभी नहीं सुना होगा, है ना। तो बेटा इसको इसमें थोड़ा एरर है क्वेश्चन में ना, देयर इज एरर इन द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको देखते हैं। बोल रहा है अ मैन इन्वेस्ट ₹5000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ द 1 year इट अमाउंट्स टू 5600। अब ये ठीक है, पहले साल के एंड में जो अमाउंट है वो 5600 है। तो मैं फॉर फर्स्ट ईयर की बात करूँ, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल तो साफ साफ दिख रहा है कितना है, 5000 रुपए है। अमाउंट साफ साफ दिख रहा है आपको कितना है, 5600। ये क्वेश्चन सही है ना, पिछले जैसा ही है, बट इसमें डेटा एकदम सही, पिछले का डेटा गड़बड़ था। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो पिछला क्वेश्चन आपको सामने आ जाएगा, अगर उसका डेटा सही किया जाए तो। अगर आप जानते हो कि ऐसा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, अमाउंट है 5600 और प्रिंसिपल है आपका 5000। तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पहले साल का जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 600 रुपये है। कितना आएगा, 600 रुपये। अगर पहले साल का बेटा इंटरेस्ट आपको पता चल चुका है तो आप जानते हो कि फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। यहाँ अगर मैं वैल्यूज को पुट कर दूँ तो रेट निकल आएगा हमारा, बिल्कुल निकलेगा। इंटरेस्ट कितना है 600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है बेटा 5000। रेट कितना है बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं पता, निकालना है। टाइम क्या, फर्स्ट ईयर, पहले साल की बात हो रही है तो 1 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, जो रेट है वो कितना आ जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 5000। ठीक है, अपॉन 5000। टाइम 1 क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट दिया था ना यहाँ पे, इसलिए टाइम को 1 दिया है। 0000000।
5 यहाँ पे आ गया 1 और ये 2 आ गया, मतलब रेट जो आ गया बेटा वो आ गया आपका 12% पर एनम। कितना आ गया रेट जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 12% पर एनम आ जाएगा। तो पहले का आंसर हमारा आ गया कि रेट जो था वो कितना था 12% पर एनम था। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट बताइए इन द सेकेंड ईयर। तो आप जानते हो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट होता है सेकेंड ईयर के लिए वही प्रिंसिपल बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट 5600 रुपये था। तो अगर मैं फॉर सेकेंड ईयर की बात करूँ, फॉर सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ तो आपका इंटरेस्ट इज इक्वल लगाओगे आप PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट ही पूछा गया है तो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है कितना 5600, वही सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट निकाल लिया मैंने कितना है 12%। और पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं सेकेंड वाले की तो टाइम मनी रखेंगे अपॉन 100, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करिए 12 का 56 से, आप सब जानते हैं 12 6 72 होता है, 2 कैरी 7, एक कैरी 7, 12 5 60 प्लस 7 67। मतलब जो आपका यहाँ से इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर के बाद वो कितना आ जाएगा 672 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा 672 रुपीज़ आ जाएगा। अब फिर से वही बात बोल दी, अमाउंट बताइए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो उसके लिए पहले सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ये आएगा 5600 जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का प्लस इंटरेस्ट 672 सेकेंड ईयर का ऐड करेंगे तो आएगा 6272 है ना। तो जो आपका अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर के एंड में वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 6272। तो यही बेटा जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ फॉर थर्ड ईयर, किसकी बात करूँ फॉर थर्ड ईयर, तो आपका फिर से इंटरेस्ट का फॉर्म लगाऊंगा मैं PRT अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना बन गया बेटा, ये लास्ट ईयर का जो अमाउंट है 6272, रेट आपका कितना आ गया 12 टाइम, तो वही करेंगे अपॉन 100। ठीक है, अब ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे 12 से मल्टीप्लाई करो और 100 से ऊपर क्या करो 2 डेसिमल लगा देंगे। तो 12 टू 24 4 कैरी 2। ठीक है, 12 7 84 प्लस 2 86 6 कैरी 8। 12 टू 24 प्लस 8 32 2 कैरी 3। 12 6 72 प्लस 3, सही किया ना भाई। 12 टू 24 प्लस 2, एक बार फिर से कर लेता हूँ। 12 24 4 कैरी 2। 12 7 84 84 प्लस 2 86 6 कैरी 8। उसके बाद आएगा 12 2 24 प्लस 8 32 2 कैरी 3, बिल्कुल ठीक है। और 3 12 6 72 प्लस 3 75। ठीक है, आ गया 75264 अपॉन 100। तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा दो तो इंटरेस्ट बेटा कितना आ जाएगा, याद आएगा 752.64। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 752.64। लेकिन उसने पूछा है अमाउंट पूछा है, तो क्या करोगे बेटा, अमाउंट तो क्या होता है, अमाउंट तो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बेटा कितना था, ये था 6272 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका 752.64। आप ऐड करिए अमाउंट निकालिए, 0.64 तो आएगा यार क्योंकि यहाँ डेसिमल है नहीं। ये आएगा 2 2 4, ये आएगा 7 प्लस 5 12 2 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1 और 6 प्लस 1 7। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 7024.64। कितना आ जाएगा 7024.64। तो तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। पहला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, वो आ जाएगा 12%। सेकेंड था कि आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताइए, वो आ गया 672। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा गया कि थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, तो वो आपका आ गया है 7024.64। ये इतने बड़े बड़े दो क्वेश्चन करने के बाद आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर बीच में ब्रेक करके आपसे कोई चीज़ पूछेगा तो किस तरह से उसको सॉल्व करें। ठीक है, समझ गए आप लोग, बढ़ा जाए भाई आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप सॉल्व करो। बोल रहा है अमाउंट बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100, अमाउंट आ जाएगा। अब उस अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्टार्टिंग में आपको कराया भी है, आपको इसको खुद से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ठीक है, ये अगला सवाल आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं सेमी एनुअली और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने कहा कि प्रिंसिपल दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 50,000 रुपये, कितना दिया था 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया रेट कितना दिया बेटा, रेट दिया 8%। ठीक है, बट ये कैसा रेट है, पर एनम रेट है, पर एनम रेट है।
उसके बाद आपको बोला गया टाइम जो है एन जो है आपको दिया है 1/2 ईयर्स। कितना? 1/2 ईयर्स, जिसको हम बोल सकते हैं 3/2 ईयर्स। कितना बोल सकते हैं? 3/2 ईयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट आगे बोला गया कि कंपाउंडिंग कैसी हो रही? सेमी एनुअली हो रही है। तो जब सेमी एनुअली होती है तो मैंने आपको बता रखा है कि रेट आधा आ जाता है। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? न्यू रेट हो जाएगा 8 का आधा, मतलब हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, और जो नया टाइम है वो डबल हो जाएगा, मतलब 3/2 का डबल, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब जो टाइम नया आएगा वो 3 आ जाएगा। इसको ईयर्स नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं 3 साइकिल्स, मतलब 1.5 साल में 3 बार आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट निकाला पूछा गया और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। तो अमाउंट के लिए वही फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर। ठीक है, सब अच्छे जानते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना दिया? 50,000 रुपये लिख दोगे आप यहाँ पे तुरंत। ठीक है, 50,000। ये आएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100, और यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ साइकिल है, कितनी है? 3 हो गई है। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 50,000, ये आएगा आपको 104 अपॉन 100, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो बेटा अब सॉल्व करके देखते हैं इसको। 50,000 आएगा, इंटू आएगा 104 अपॉन 100, इंटू 104 अपॉन 100, इंटू 104 अपॉन 100। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ये 25 आएगा, ये 26 आएगा, ये 26 आएगा, ये 25 आएगा, ये 26 आएगा, ये 25 आएगा। आप सब जानते हो कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं किससे? 4 से, तो ये 25 टाइम जाता है, वो 26 टाइम जाता है। अब 25 से इसको डिवाइड करो, 25 2 या 50 और पूरा 2000 आ गया। ठीक है, इसको 25 से करो तो आप सब जानते हो 25 8 जा 200 और 0 आ गया। अभी 25 से तो होगा नहीं डिवाइड, होगा क्या? 5 से कर लो भाई, क्या दिक्कत है? तो याद है आपका 5 है 25, ये आएगा 5 16। तो अमाउंट अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो अमाउंट बेटा कितना आ जाएगा? याद है 16 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, और डिवाइड में कितना बचा है? 5 बचा है। कितना बचा है? 5 बचा है। तो आप सब जानते हो कि 26 इंटू 26 इसका स्क्वायर सबको याद रहता है, ये होता है 676। कितना होता है? 676। तो आ गया 676 इंटू 16 इंटू 26। बड़ा लंबा कैलकुलेशन अभी बचा हुआ है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अपॉन में 5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई ही करके देख लेते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करो भाई 676, सबको टेबल आनी चाहिए 16 की, सबको आनी चाहिए टेबल। 16 6 96 होता है, तो यहाँ पे आएगा 6 कैरी 9 आ जाएगा। 16 7 से बेटा कितना होता है? जल्दी बताओ भाई। 16 6 96 हो गया। ठीक है, तो आपका 16 7 में कितना होता है? 112 होता है। 112 प्लस 9 कितना आ गया आपका? 121, है ना? तो वहाँ पे 1 आ गया, कैरी में 12 आ गया। फिर 16 6 फिर से 96 आ जाएगा, 96 प्लस 12 करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको मल्टीप्लिकेशन इसका? क्लियर होगा ना भाई? टेबल आना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर इंटू 26 और अपॉन में भी 5 है आपका। ठीक है, अब 26 से मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले 26 से कर लो भाई, उसके बाद 5 डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो आएगा 10816 इंटू 26। ठीक है, 6 या 36, 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 8 जा 48, 8 और 4, यहाँ पे 6 1 जा 6। अब 2 से कर लो भाई, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 8 2 जा 16, 6 1, फिर 2 1 जा 2, आ गया आपका यहाँ से 6 1 कैरी 1 आएगा, 2 कैरी 1 आएगा, 1 कैरी 1 आएगा, 8 और यहाँ पे 2। अब ये जो आ गया 2 8 1 2 1 से इसको 5 डिवाइड भी तो करना है, तो अब डिवाइड करो भाई। 5 5 25, कितना बचा? 3, 5 6 30, कितना बचा? 1 और 2, 5 2 जा 10, 1 2 और 1 5 4 जा 20, 5 या 15 और 0.2। तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट आ गया वो आ गया 56,246। कितना आ गया अमाउंट? थोड़ी कैलकुलेशन तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बिना कैलकुलेशन के आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हैं भाई। ठीक है, तो अमाउंट आ गया आपका 56,243। ठीक है, तो अमाउंट तो आ गया, कितना आ गया भाई? तो आ गया अमाउंट, हाँ अमाउंट आ गया आपका, कितना आ गया? 56,243.2 रुपीज आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दोगे अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्ट करो तो 6243.2। ठीक है, 6,243.2 रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग?
तो इसमें क्वेश्चन इस कंपाउंड चैप्टर के अंदर नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको एक एक चीज जो है वो साथ साथ में सुननी पड़ेगी मेरे, मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कैसे कैलकुलेशन को मैनेज कर रहा हूँ ना। कि कंपाउंड टेस्ट के अंदर कैलकुलेशन ही पूरी जान है, कैलकुलेशन के बिना आप जो है आंसर्स सही लेके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, दैट विल बी लास्ट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, ये देखो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, यहाँ पे आपको बोला गया कि कैलकुलेट करिए अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years when the rate of interest are successive 6 and 8%। बात समझो, अब इस बार बोला गया कि पहले साल में इंटरेस्ट 6% रहेगी, अगले साल में इंटरेस्ट 8% रहेगी। तो पहले जो चीज लिखी हुई वो लिख देते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया बेटा 5000 रुपए। ठीक है, टाइम जो है वो 2 years दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो रेट है वो पहले साल का दिया हुआ है 6%, और जो दूसरे साल का रेट दिया हुआ वो दिया हुआ है 8%। आपसे बोला जा रहा है कि आप अमाउंट बता दीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। तो जब कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे आपके पास सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट एक से ज़्यादा हो, अलग अलग साल में अलग अलग हो, तो उसमें आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो जो मैं बता रहा हूँ। क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1+R1/100 पहले साल का, इंटू 1+R2/100। क्योंकि 2 साल है इसलिए यहाँ पे कुछ पावर नहीं लिखी जाएगी, पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल बेटा कितना था 5000, ये आएगा 1 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट कितना 6/100 इंटू दूसरे साल कितना बेटा 1+8/100। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा अमाउंट इक्वल्स टू 5000। ठीक है, ये आएगा 106/100 और ये आएगा कितना इंटू 108/100। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 53 आ जाएगा यहाँ से, ये 50 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको क्या कर दो आप, इसको आप कर दो 4 से डिवाइड, तो आएगा ये 27, ये आएगा आपका 25। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ दिख नहीं रहा होते हुए, इस 0 से 0 काट दो, ये 5 1 का 5, ये 100 टाइम्स में आ जाएगा, ये आएगा 25 1 25, ये 25 4 100 आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट बेटा कितना आ गया आपका, अमाउंट आ गया 4 इंटू 53 इंटू 27। ठीक है, देखते हैं अमाउंट कितना आता है। 53 इंटू 4 करके देखो बेटा पहले क्या आएगा, 4 3 12 2 कैरी 1, 4 5 20 प्लस 1 20। ठीक है, 212 इंटू 27 करिए जरा जल्दी से, क्या आएगा ये 7 टू 14 4 कैरी 1, 7 7 प्लस 1 8 और 7 टू 14। ठीक है, इंटू 2 से करो, 2 टू 4, 2 1 2 और 2 टू 4, ये आ गया 4, 8 प्लस 4 12 2 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और 4 प्लस 1 5। तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट आ गया है वो आ गया बेटा 5724। कितना आ गया है, 5724। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता है क्या होता है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट कितना आ गया 5724 है ना, कितना आ गया ₹5724, ₹5724 माइनस प्रिंसिपल कितना था बेटा, प्रिंसिपल था आपका 5000 और जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, आपके पास आंसर आएगा ₹724। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया हमारा और अमाउंट हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो अमाउंट है वो आएगा 5724 रुपीज़, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ₹724। ठीक है, समझ गए। बस ये ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके पास रेट बदलेगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले के लिए R1 रेट, दूसरे के लिए R2 रेट। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और आपका जो अमाउंट है वो सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी तरफ से अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार और लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर में कि कैलकुलेशन ही सब कुछ है। अगर आप कैलकुलेशन से डरेंगे तो बेटा आपका जो है वो आंसर कभी सही नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको पहली बात तो 20 तक के टेबल्स तो एकदम बाय हार्ट होने ही चाहिए, 20 तक के टेबल्स आपको एकदम लर्न होने चाहिए। साथ ही साथ आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार जब हम आप देखते हो मैं निकालता हूँ 26 सीधे मैं लिख देता हूँ 676। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वो स्क्वायर्स याद है। 24 का स्क्वायर सीधे लिख देता हूँ, कितना आता है 576 आ जाता है।
25 का स्क्वायर से देता हूँ 625 आ जाता है ना। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली कैलकुलेशन हो पाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए, सारी चीज़ें सही आए, तो आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। वो यही है, कैलकुलेशन इंप्रूव करिए। उसके लिए 2 तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको टेबल्स 20 तक बाय हार्ट याद होने चाहिए, और दूसरा आपको जो है वो स्क्वायर्स 30 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है। सो ऑन दैट नोट एवरीवन, आई वुड बी एंडिंग दिस क्लास। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।